सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो रोजाना स्पोक्समैन टीवी। मैं हां सुरखाब। दोस्तों, लगातार पंजाबी सिंगरां ते जिहड़ियां छापेमारियां ने वध रहीआं ने, लगातार पुलिस दे शिकंजे दे विच आउंदे होए नज़र आउणे ने। जेकर अज दी गल कर लईए तां अज तड़कसार तो ही जो खबर मिलदी है कि पंजाब दे दो मशहूर गायक रणजीत बावा ते कंवर गरेवाल उन्हां दे घर दे विच इनकम टैक्स दी रेड पै रही है। हालांकि रणजीत बावा दे तकरीबन 4 टिकाणे ने, जिथे चाहे वो बटाला दा घर है, चाहे उन्हां दे नज़दीक वडाला ग्रंथियां है, उन्हां दे पीए दा घर होवे, उन्हां दा दफ्तर होवे, तां उत्थे जिहड़े कि रेड पै रही है, छापेमारी हो रही है। तो कंवर गरेवाल जो सूफी गायक है, जो अक्सर कई तरह दी जिहड़े कह दीए स्टेज ते समाजिक तौर ते जो गल्लां करदे ने, उस दे नाल ही उन्हां दे भी जिहड़ा घर दे उत्ते हुण आईटी दी रेड, इनकम टैक्स दी रेड पई होई आ। असीं उस जगह दे बाहर खड़े हां, उस घर दे बाहर खड़े हां जिथे रेड चल रही, जिथे कंवर गरेवाल रहिंदे ने। ये 104 सैक्टर है जिथे कंवर गरेवाल दी रिहाइश है। ते इस रिहाइश ते सवेरे 10 बजे तो तकरीबन 2.5 घंटे तो रेड जिहड़ी कि चल रही है ते इनकम टैक्स की रेड दसी जा रही है। हालांकि जेकर असीं इस रेड का मायना जां अर्थ की गल कर लीए कि की मायने ने, तां अजे तक कोई पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो पाया कि क्यों ये रेड ने। पर बेशक किते ना किते किसानी अंदोलन दे नाल तारां जुड़ के जरूर देखियां जा रही ने कि किसानी अंदोलन दे विच इन्हां कलाकारां वल्लों वड्डे पद्धर ते योगदान दिता गया सी, ते उस चीज़ नूं लैके जरूर किते ना किते हो सकदा है कि हुण कोई दबाव बनाउण दी कोशिश कीती गई होवे। हालांकि कलाकारां ते इनकम टैक्स दी रेडां दा जिहड़ा सिलसिला दी गल कीती जावे, कोई नवीं गल नहीं है। अक्सर कलाकारां ते ये रेड जिहड़ी कि पैंदी रहिंदी है। हालांकि जदों किसानी अंदोलन सी तां उदों भी जरूर ये गल कही गई सी, उदों भी ये चीज़ां जरूर कई सिंगरां वल्लों इस चीज़ दी असीं कह दईए कि चर्चा सी कई सिंगरां दे विच, कलाकारां दे विच, कि अजिहे जो रेड्स ने उन्हां दे पै सकदियां ने, उन्हां ते सरकारी दबाव जिहड़ा कि बण सकदा है। हालांकि किसानी अंदोलन दे समय दी गल कर रहे हां। पर जदों असीं इस रेड की गल करिए, इस मौजूदा समय के कंवर गरेवाल के घर के पैरी रेड की गल करिए, जां रणजीत सिंह बावा जो पंजाबी गायक ने उन्होंने घर के रेड की गल कर रही है, तो वह रेड जरूर किते ना किते इस वक्त किते ना किते आईटी नूं जिहड़ा कि आईटी दी रेड है उसनूं जरूर किते ना किते जोड़ के देखा जा रहा है कि इन्हां दी कलाकारां दी कमाई है उस दे नाल जरूर जोड़ के देखने की कोशिश की जा रही है कि कलाकारां दी कमाई दे विच किते ना किते ओला जरूर हुंदा है, ते वो सारियां चीज़ां नूं इत्थे खंगालण दी कोशिश की जा रही है। हालांकि तकरीबन 2.5 घंटे हो चुके ने इस रेड नूं चलदे होए। जेकर असीं रणजीत बावा की गल करिए, रणजीत बावा दे घर दे विच भी जिहड़ा कि रेड इत्थे चल रही है, ते उस रेड दौरान जिहड़ा कि हुण तक जो चीज़ सामने आई है, तकरीबन 5 थावां ते रेड चली है। 5 थावां ते 2 कलाकार रणजीत बावा ते कंवर गरेवाल ते तकरीबन 5 थावां ते रेड जिहड़ी कि चल रही है। हालांकि उस तो बाद जदों असीं गल करदे हां, हालांकि चर्चा भी चली सी कि NIA दी रेड है, ते कोशिश की जा रही है कि जिहड़ा गैंगस्टर्स नाल जो जिहड़ा गैंगस्टर गतिविधियां वधियां, जां जो चर्चा रहिंदी है कि गैंगस्टर्स नाल कलाकारां दे लिंक आ, ते वो लिंक घालण दी कोशिश भी की जा रही है। पर जो हुण तक पुष्टि होई है, जो हुण तक स्पष्ट होया कि सिर्फ इनकम टैक्स की रेड है, इनकम टैक्स की रेड है। ते उस रेड दे विच जरूर असीं जेकर इनकम टैक्स की गल कर लईए तां इस दे विच जो पैसा आउंदा है कलाकारां नूं, जो कलाकार शो लाउंदे ने, तां उहनां विच जो पैसा इकट्ठा हो रहा, जिहड़ी जायदाद प्रॉपर्टी बनाई जा रही है, उसका ब्यौरा जिहड़ा खंगालिया जाएगा, तो कोशिश की जाऊगी कि जायजा जिहड़ा लिया जाए कि कित्थों कित्थों पैसा जिहड़ा आ रहा। तस्वीरां तुहानूं एक दिखाउने आ, तस्वीरां तुहानूं असीं कंवर गरेवाल दे उस रिहायशी इलाके दिखा रहे हैं जिथे कंवर गरेवाल रहिंदे ने। ये फ्लैट्स ने, इन्हां फ्लैट्स दे विच कंवर गरेवाल दा जिहड़ा कि घर है, इत्थे ही कंवर गरेवाल रहिंदे ने मोहाली दे विच। ते इत्थे सवेरे 10 बजे तो इनकम टैक्स की जिहड़ी रेड पई है। हालांकि किसी तरह की कोई बरामदगी हो सकी है, किसी तरह के कोई दस्तावेज मिले ने, इस दे बारे तक कोई भी जानकारी नहीं मिली है। बेशक कुछ समय तक इस चीज़ का खुलासा हो जाएगा कि की बरामदगी की गई, जेकर इस रेड दा मकसद की सी, इस रेड का मायने की है, तो खास तौर से जो गल की जाती है कि की इनपुट है, इनपुट की है, तो वह जरूर चीज़ों को कुछ समय में स्पष्ट हो सकता है। हालांकि खंगालण की कोशिश जरूर की जाऊगी कि जिहड़ा पैसे की है या जायदाद की जिहड़ी कि जो इस वक्त बन रही है, वो कित्थों आ रही है, वो पैसा कित्थों आ रहा है, वो पैसा किस तरीके दे नाल आ रहा, ट्रांजैक्शनस किस तरीके नाल, सारी चीज़ां खंगालियां जाणगियां। पर जदों असीं इसते सिद्धू मूसेवाला दे कतल तो बाद जो कलाकारां नूं कानूनी शिकंजे च लैण दी कोशिश की जा रही है, जां लगातार जो कानूनी रडार कलाकारां दे उत्ते है, उस दा जिक्र करदे हां तां उस दे विच बब्बू मान दा जिक्र भी आउंदा, उस दे विच मनकिरत औलख दा जिक्र भी आउंदा। लगातार पिता ने जो बलकौर सिंह, सिद्धू मूसेवाला दे पिता बलकौर सिंह लगातार कहंदे ने कि कलाकारां दे गैंगस्टर्स नाल लिंक ने, ते वो सारियां चीज़ां किते
ना किते वो चक्कर, वो सारे चक्कर ने, वो सारे लिंक ने, उन्होंने भी कोशिश की जा रही है। हालांकि कलाकारां ते लगातार असीं कह सकते हैं कि सिद्धू मूसेवाला के कतल तो बाद लगातार कलाकारां ते जिहड़ा दबाव बनता नजर आ रहा, तो दबाव जरूर असीं कह सकते हैं कि किते ना किते हावी हुंदा भी नजर आ रहा, भारू पैंदा भी नजर आ रहा, चाहे वो हुण NIA वालों जांच ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬਾਂ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਰੇਡਾਂ ਹੋਣ, ਛਾਪੇਮਾਰੀਆਂ ਹੋਣ, ਕਿ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਖੰਗਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪੈਸੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਕਿਸ ਸੋਰਸ ਕੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਮਰ ਗਰੇਵਾਲ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਦੇ NIA ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਹੋਣ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਰੇਟ ਦੇ ਦੋ ਮਾਇਨੇ ਵੀ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਥੇ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਨਾਲ ਕੀ ਲਿੰਕ ਨੇ, ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਅਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲਿੰਕ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜੋ ਚਰਚਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ, ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਹੋਵੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਵਰ ਗਰੇਵਾਲ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਰਹੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕੰਵਰ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਵਰ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੀਤ ਵੀ ਗਾਏ ਸਮਰਪਿਤ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜੋੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੇਡ ਦਾ ਮਾਇਨਾ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਨਵੀਂ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਤਾਂ ਕਲਾਕਾਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਣੇ। ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਲਿੰਕ ਤਲਾਸ਼ਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਬਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲੀ ਮਾਇਨਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਇਸ ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਬਰਾਮਦਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼, ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ, ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਵੇਰਵਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਚ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੋਈ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖੰਗਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਣ ਰਹੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਲਾਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਜਿਹੇ ਕਲਾਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਕਲਾਕਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਘਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਹੋਰ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਨੇ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੰਗਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਜ IT ਵੱਲੋਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਇਸ ਰੇਡ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿ ਇਨਪੁਟ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਾਮਦਗੀ ਕੀ ਹੈ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੀ ਖੰਗਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਆ, ਸਵੇਰੇ ਜਿਹੜੀ 10 ਵਜੇ ਦੀ ਰੇਡ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ 2.5 ਘੰਟੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਡ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ, ਉਹ ਕੰਵਰ ਗਰੇਵਾਲ ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਬਾਵੇ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕੀ ਨਿਕਲਦੀ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ ਜੋ ਇਸ ਰੇਡ ਦੇ ਅਸਲ ਮਾਇਨੇ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੱਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਮੋਹਾਲੀ।